ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आपकी इस बस्ती के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, इस जलसा कमेटी के अहम जिम्मेदारान, नीमा डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, 11 अप्रैल 2021 को आपने अपनी इस बस्ती में, अपने इस गांव में दोबारा प्रोग्राम का इनेकाद किया है।
एक प्रोग्राम आप इससे पहले कर चुके हैं और आनन फानन बहुत ही जल्दबाजी में आपने एक दूसरा प्रोग्राम भी मुनक्किद किया। इससे पहले वाले प्रोग्राम में कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर शिरकत नहीं हो सकी, या यूँ कह लीजिए कि जिस तारीख में आपने प्रोग्राम रखा था उस प्रोग्राम की तारीख का इल्म मुझे कतई नहीं था। कुछ गलत फहमियाँ हुई, उसको दोबारा छेड़ना और दोबारा उस पर बहस करना मुनासिब नहीं। दोबारा तारीख मुझसे ली गई। मैंने आज की 11 अप्रैल की ये तारीख फिक्स की और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुतय्यना तारीख पर मैं हाजिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाह दीनी जलसों में जो बातें कही गई हैं और कही जाती हैं, अल्लाह ताला हमें और आपको सबको उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात नागुफ्ताबे हैं। अमन और शांति को ख़त्म करने की प्लानिंग और मंसूबे हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने की नापाक साजिशें हो रही हैं। ज़रूरत है इन हालात के अंदर मानवता का दर्स देने की, इंसानियत का सबक पढ़ाने की। बहुत से लोग अपनी ज़बान से ये कहते भी हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। मैं ये कहता हूँ कि हम जिस मजहब के फॉलोअर हैं और जिस मजहब के हम पैरोकार हैं, वो मजहब इंसानियत का सबसे बड़ा आलमबरदार है। इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सबक अगर किसी मजहब के अंदर मिलेगा तो वो मजहबी इस्लाम है। अगर लोग घृणा और नफरत की चादरें उतारकर, नफरत और घृणा का चश्मा अपनी आंखों से उतारकर अगर इस्लाम की स्टडी करें, इस्लाम का मुताला करेंगे, तो कभी ऐसे मंदिरों के पुजारी पैदा नहीं होंगे जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और बेहुदा जुमले इस्तेमाल करते हैं। अगर कुरान को घृणा और नफरत की चादर उतार कर और चश्मा उतार कर पढ़ने वाला सच्चे दिल से कुरान करीम को पढ़ेगा तो वो जिंदगी में कभी भी कुरान करीम की 26 आयतों को कुरान से निकालने की बात नहीं करेगा। जरूरत है
ये वाला इसमें डिस्टर्ब कर रहा है, खोल दीजिए। तो हम भी चाह रहे हैं, ज़रूरत है इस वक्त कुरान करीम और इस्लाम की तालीमात को बेहतरीन उसलूब और अच्छे अंदाज में गैर मुस्लिमों तक पहुंचाने की। कुरान करीम हमें बताता है कि इंसानियत की इज्जत करो, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को ही बाइज्जत बना दिया है। आइए कुरान करीम की हम एक आयत आपके सामने रखते हैं, उससे आप नतीजा निकालिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर मुसलमानों को नहीं, पूरी दुनिया की इंसानियत को इज्जत बख्शी है। आयत देखिए, वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। ये चार चीज़ों पर ज़रा गौर कीजिए। इसमें पहली चीज़, वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने पूरी बनी नौ इंसानियत को, आदम के हर औलाद को, आदम के हर बेटे को, सारी इंसानियत को मुअज़्ज़ज़ बना दिया, मुकर्रम बना दिया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को इज्जत बख्शी। मौलाना जर्जीस की आप इज्जत करते हैं इसलिए कि वो मुसलमान हैं? नहीं, इसलिए कि वो इंसान। रामचंद्र जी की और प्रेमचंद्र जी की और राकेश की और अर्जुन की भी आपको इज्जत करना पड़ेगी, इसलिए नहीं कि वो हिंदू है, क्योंकि वो इंसान है। दुनिया का कोई मजहब ऐसी तालीम देगा? और ताज्जुब यह है कि जो धर्म, जो मजहब इंसानियत की सबसे अच्छी शिक्षा दे रहा है, आज उसी धर्म को उतना ही ज्यादा मतऊन किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है। कभी नित्यानंद की शक्ल में कोई उड़ता है और कभी हमारे ही आस्तीनों में सांप पाले जाते हैं और उनके सामने हड्डियां डालकर हम ही में से किसी को कुरान करीम के खिलाफ जहर उगलने के लिए पाला और पोसा जाता है और परवान चढ़ाया जाता है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। इंसान के हर बेटे को, आदम के हर बेटे को हमने मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया, सब इज्जत के लायक है। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और आदम के हर बेटे को, हर इंसान को हमने खुश्की और तरी में सवार किया। हमने उनको सवारियां अता फरमाई, जमीन पर भी और समंदर के अंदर भी। आप देखिए, सिर्फ मुसलमान चलता है क्या सड़क पर? क्या ऊंट का सफर, घोड़े का सफर, खच्चर का सफर, यक्के और तांगे का सफर सिर्फ मुसलमान करता है? नहीं, अल्लाह ने कहा हमने हर इंसान को, इंसान के हर बेटे को, आदम के हर बेटे को हमने सवारियां दी हैं। खुश्की में 4 व्हीलर अगर आपके पास है तो उनके पास भी है, बाइक आपके पास है तो उनके पास भी है। हवाई जहाज का सफर अगर मौलाना जर्जीस करते हैं तो अशोक कुमार भी करता है, रामचंद्र भी करता है, राकेश भी करता है।
हमने खुश्की में भी सवारियां दी हैं और हमने तरी में, समंदर के अंदर भी, पानी के बड़े बड़े जहाज़ों में, कश्तियों में हमने आदम के बेटों को सवारियां अता फरमाई हैं। हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं, सबको। वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, और हमने उनको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। पाकीज़ा रिज़्क़, अच्छा तैयब रिज़्क़ सिर्फ मुसलमानों को नहीं। जो गेहूं तुम खाते हो वो गेहूं यहूदी भी खाता है, ईसाई भी खाता है। जो सरसों का तेल आप इस्तेमाल करते हैं, हिंदू भी करता है, ईसाई भी करता है, यहूदी भी करता है, बुद्धिस्ट भी करता है। जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया वो उनको भी दिया, आदम के हर बेटे को दिया, पूरी बनी नौ इंसानियत को हमने अता फरमाया। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बहुत सी मखलूक़ात पर हज़रत इंसान को फजीलत दी है। बहुत सी मखलूक़ात पर हमने इंसान को फजीलत बख्शी है। इंसान को, सिर्फ मुसलमान को नहीं, कहा अल्लाह ने। हाथ लगेगा भाई, जब हम चलाएंगे, अभी तो स्पीड कम है, जब अपने जोश में आएंगे तो लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ पीछे हट के बैठिए, हमारा कोई भरोसा नहीं। एक बार तक़ी कर रहा तो बीवी को ही लग गया घर में, सपने में नहीं, हकीकत में प्रैक्टिस कर रहा था मैं, कैसे बोला जाएगा, कर रहा था तो लग गया, पीछे आ गया, तो हो जाता है भाई। भाई डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल नहीं जाएंगे। तो मेरे भाइयों सुनिए, हमने बहुत सी मखलूक़ात पर इंसान को फजीलत दी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान को फजीलत दी है, इंसान को फजीलत दी है। इससे बेहतरीन इंसानियत की तालीम दुनिया के किस मज़हब के अंदर हमें मिलेगी? इतनी अच्छी तालीम को कभी इंडिया टीवी वाले से कह दो ज़रा दिखा दो, जी हिंदुस्तान को बोलो ज़रा दिखा दो, सबकी नानी मर जाएगी। ये नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे एक आदमी अगर दाढ़ी वाला, उसके चेहरे पे दाढ़ी, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो या ना रखता हो, अगर उससे इंसान होने के नाते से कोई गलती हो जाए तो उसको इस्लाम से जोड़कर फ़ौरन दिखाने की कोशिश करते हैं। फ़ौरन कुरान करीम की आयत बता रही है कि इंसानियत की इज्जत क्या है। इस आयत को फिर से सुनिए और इसके तर्जुमे पर गौर कीजिए। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। हमने बनी नौ इंसानियत को, हमने बनी आदम को, हमने सारी दुनिया के इंसानों को इज्जत बख्शी है, मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया है। और हमने पूरी की पूरी इंसानियत को खुश्की में और समंदर में, ज़मीन पर भी और पानी में पे, तालाब में, समंदर में हमने उनको सवारियां अता फरमाई हैं। हमने बनी नौ इंसानियत को पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है और पूरी की पूरी इंसानियत को बहुत सी मखलूक़ात पर हमने उनको फजीलत अता फरमाई है। ये पूरी इंसानियत की इज्जत का मसला है। आइए अब कुरान करीम की एक दूसरी आयत हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक ख़ानदान से जोड़ा है। एक ख़ानदान से जोड़ दिया, एक कुंबे और कबीले से जोड़ दिया कि तुम अलग अलग मजहब के मानने वाले तो हो सकते हो, लेकिन ख़ानदान तुम्हारा एक है, बाप तुम्हारा एक है, माँ तुम्हारी एक है। एक ख़ानदान से जोड़ दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम
सब आपस में भाई भाई हो, इसलिए कि हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक ही मर्द और एक ही औरत की संतान हो तुम, एक ही परम पिता के बेटे हो, तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम सबकी एक ही मां है हव्वा। उसी को तुम मनु कह लो, आशू कह लो, और तुम्हारी एक ही मां है हव्वा, जिसको तुम शत्रुपा कह लो या हव्वती कह लो। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताब में उस पहले मनुष्य का नाम मनु आया है, हमारे यहां उस पहले मनुष्य का नाम आदम आया है। हमने मनु मान लिया है, लेकिन आप आदम मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपकी किताब में उस मां का नाम, जिसके सब बेटे हैं, उसका नाम शत्रुपा बताया गया, हमारे यहां हव्वा बताया गया। हम शत्रुपा मानने के लिए तैयार हैं, हव्वती मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हव्वा मानने के लिए तैयार नहीं। बताओ, दिलों में गुंजाइश किसके पास है? हमारे अंदर है या आपके अंदर है? हमारी किताब कुरान कहती है, हमारी किताब कुरान अल्लाह का नाजिल करदा कुरान, ईश्वरीय ग्रंथ, ये पवित्र, उसकी पवित्र पंक्तियां, उसकी ये पवित्र पंक्तियां ये कहती हैं कि हाय मानव जाति, हाय मनुष्यों, हाय इंसानों, कहीं के भी रहने वाले हो पूरी दुनिया में, तुम्हारा बाप एक है, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम सब एक ही माँ के बेटे, एक ही बाप के बेटे हो, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल। हाँ, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, लेकिन हमने तुम्हारी बिरादरियां बना दी हैं, हमने तुम्हारी जातें बना दी हैं, हमने तुम्हें शोबे और कबीलों में तकसीम कर दिया है, हमने तुम्हें जात और बिरादरियों में बांटा है। लेकिन कोई जात किसी पर बड़ी नहीं है, कोई जात किसी से छोटी नहीं है। हमने तुम्हें कबीले और बिरादरियों में सिर्फ इसलिए बांटा है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। मेरा नाम जर्जीस, एक कबीला है, दूसरे कबीले, दूसरे खानदान में भी कोई जर्जीस। अच्छा, आपका नाम जर्जीस, अच्छा एक जर्जीस आया था, कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, वो खान, अच्छा अच्छा वो अंसारी, ये लीजिए, अब पहचान हो गई। और अगर कबीले और ज़ात और बिरादरियां नहीं बनाई होती तो कोई पहचान नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा हमने सिर्फ तारुफ के लिए और पहचान, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, सिर्फ पहचानने के लिए तुम्हारी ज़ातें, बिरादरियां, कबीले बनाए हैं। कोई किसी पर बड़ा, कोई किसी से छोटा, ये अगर कहते हो तो सबसे बड़े जाहिल हो। जहालत की बू है, यहां से उड़ती है। खान ये कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं, और वो ये कहे कि ये बिरादरी सबसे नीची बिरादरी है। सैयद कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं और फला बिरादरी सबसे नीची। अगर कोई ये कहता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। जिहालत की बदबू आ रही है उसके मुंह से। वो कुरान का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में कहा था, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? वो कहते लब्बैक व सादिक, मैं यहाँ हूँ अल्लाह के नबी। फरमाया ए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी?
मुझे अल्लाह ने बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। ऐसा कौन सा अमल है तुम्हारा? आए बिलाल, अल्लाह के रसूल ने बिलाल के बारे में कहा, जबकि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल यह था कि हदीस की किताबें कहती हैं कि उनका रंग कोयले से ज्यादा काला, हबशियों नस्ल, उनके होंठ मोटे मोटे, लेकिन अल्लाह के नबी उनको बशारत क्या दे रहे हैं? बिलाल, मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत के अंदर सुनी है। बड़े बड़े अमीर और दौलतमंद साहबा मुंह तकते रह गए। एक मोटे होंठ वाले, एक काले इंसान को, सियाह फाम इंसान को, हबशियों नस्ल इंसान को जन्नत में जाने की खुशखबरी फैजाने जनाबे रिसालत माब की अदालत से मिल रही है। ये फख्र मिला है, ये फख्र था। ये खाने काबा की बुलंदी पर खड़े होकर अगर आजान देने का शर्फ किसी को हासिल हुआ तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की वो चाबी हजरत बिलाल के हाथ में दी। ऐ बिलाल, तुम आजान दोगे, आजान देने का शर्फ उसी हबशियों नस्ल, उसी काले कलूटे इंसान को दिया गया जिसके बारे में हदीस की किताब कहती है कि वो कोयले से ज्यादा काले। लेकिन गौर कीजिए कि ये शर्फ, ये बुजुर्गी अगर मिल रही है तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। कोई छोटा और बड़ा नहीं है। खुतबा हज्जतुल विदा में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, जिंदगी का आखिरी खुतबा था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां उसूल और मंसूर बतला रहे थे, जहां बहुत सी चीजों का हुक्म दे रहे थे और बहुत सी चीजों से मना कर रहे थे, उन्हीं चीजों में से आपने खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर, आखिरी खुतबे के अंदर आपने ये भी फरमाया, अला कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, तुम सब मिट्टी से पैदा किए गए हो। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। किसी अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब के ऊपर फौकियत नहीं है और किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता और फौकियत नहीं है। अरबी और अजमी सब बराबर हैं, काला और गोरा सब बराबर हैं, सब, किसी को कोई फौकियत नहीं है। इल्ला बित्तक़वा, अगर फौकियत और दर्जा किसी को हासिल है तो मुत्तकी और परहेजगार को है, वो भी अल्लाह की नज़र में जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज़्यादा खाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता अल्लाह ताला। कितने बॉडी बिल्डर हो, सिक्स पैक है कि नहीं, अगर पूरी बनियान उतार दे तो देखें उसकी बॉडी कैसी है। तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता कितने हैंडसम हो। ला यंजुरु इला अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता। क्या देखता है अल्लाह? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, तुम्हारे दिलों में तकवा क्या है, अल्लाह से डरते कितना हो, कितना डरते हो। वो हजरत बिलाल जो सड़क के किनारे बैठ जाया करते थे भूख की शिद्दत की वजह से और लोगों से मसले पूछते थे कि ये मसला बताओ, ये मसला बताओ। हालांकि उनको वो मसले खुद मालूम हुआ करते थे लेकिन फिर भी पूछते थे। पूछने का मकसद ये होता था कि लोग मेरी भूख की हालत देख लें, मेरे चेहरे पर नकाहत और कमजोरी देख लें और फिर ये कहें कि बिलाल तुमने तो शायद कई दिन से खाना नहीं खाया, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। इसलिए वो मसला पूछते थे कि लोग मेरी कमजोरी देखकर मुझे खाने के लिए पूछें। ये गरीब इंसान, ये गरीब इंसान। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए, जब हजरत बिलाल उनके दरबार में जाते
हजरत बिलाल जब उनकी अदालत में पहुंचते तो हजरत उमर फारूक अपनी चटाई से उठ जाते और खड़े हो जाते और कहते सैयदुना आजा सैयदुना, आज हमारे सरदार आ गए, हमारे सरदार आ गए। हजरत बिलाल के लिए हजरत उमर अपनी कुर्सी छोड़ दिया करते थे, अपनी चटाई छोड़ दिया करते थे और ये कहते थे जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत मैं कैसे नहीं कर सकता। ये मकाम, ये फजल मिला था। और शायद यही वो चीज़ें हैं जिसे देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करना चाहा था कि यही वो मज़हब है जिसके अंदर ऊंच नीच नहीं है, जिसके अंदर छोटा और बड़ा नहीं है। वरना आप मनुस्मृति पढ़ के देख लें, हमारे हिंदू भाइयों की जो नाक कहलाती है किताब, उसको जब पढ़ेंगे तो ज़ात और बिरादरी को किस तरीके से खोखला किया गया और किस तरीके से बिरादराना तासुब पैदा किया गया। लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया। मुंह सबसे ऊपर होता है ना, तो सबसे ऊपर जो ब्रह्मा का मुंह है उससे ब्राह्मण पैदा हुआ है। अपने हाथों से ब्रह्मा जी ने छत्री को, ठाकुर को पैदा किया है। ये रान, ये घुटने से ऊपर का हिस्सा, इससे वैश्य पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी की रान से वैश्य पैदा हुआ है। और पैर नीचे तक, घुटने से नीचे तक पैर, पंजा, ये सब, इन पैरों से, ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। शूद्र, हरिजन। लिहाजा ये नीची जात है, नीची जात है, ये गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। इससे नालियां साफ कराओ, गंदगी साफ कराओ। साफ लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर। जात और बिरादरी की यही से बुनियादें हिल जाती हैं, जिसको कुरान करीम ने यह कहकर खत्म कर दिया कि आए संपूर्ण जगत की मानव जाति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैनी हो या बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, कोई भी हो, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया, तुम सब आपस में भाई भाई हो। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू, हमने शोबे और कबीलों में तुम्हें इसलिए बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा इंसान वो है, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में बड़ा और महान पुरुष वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। तकवे वाला और मुत्तकी और परहेजगार इंसान ये बड़ा है। वो भी अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता। अगर जर्जीत साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हो तो जर्जीत साहब ये नहीं कह सकते कि मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिए कि मैं अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कि तुम अल्लाह से कितना डरते हो। अल्लाह की नज़र में बड़ा वो है, अपनी नज़र में नहीं। अल्लाह की नज़र में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है। ये इंसानियत का दर्स है, कहीं मिलेगा? इंसानियत का दर्स देते हुए मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से अगर आप गुजर रहे हो, इंसानियत का दर्स देखो, इसको ईमान का एक हिस्सा बना दिया। फरमाया अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। ये लीजिए, ईमान का हिस्सा बना दिया। तर्जुमा सुनिए, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, ब्रांच। ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्रांच, सबसे अफजल दर्जा ईमान का क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वह अदना, लीजिए, ये ईमान का हिस्सा है, हालांकि सबसे कमतर दर्जे का ईमान है, लेकिन ये भी ईमान है। क्या? वह अदना
इमाततुल अज़ारित तरीक, रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई हो और आप उसको देख लें तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप उसको हटाएं और दूर कर दें। अचानक साइकिल पे आप जा रहे हैं और देखा कि कांटा पड़ा हुआ रास्ते में, आप गाड़ी रोकी, आपने देख लिया, आप तो बच के निकल गए, लेकिन कोई बच्चा भी गुजर सकता है, कोई नाबीना उसके पैर पे कांटा चुभ सकता है, कोई औरत जल्दी में गुजरी उसको कांटा चुभ सकता है, पत्थर पड़ा हुआ है, कोई जल्दी में जा रहा पत्थर से टकरा के गिर सकता है। फरमाया तुम्हें साइकिल रोकना पड़ेगी, बाइक रोकना पड़ेगी। अगर तुम 4 व्हीलर पे हो तो 4 व्हीलर को भी रोकना पड़ेगा और उस तकलीफ दे चीज़ को, केले का छिलका हो, कांटा हो, पत्थर हो या कोई भी तकलीफ देने वाली चीज़ रास्ते में पड़ी है तो उसको आप हटाएं। ये ईमान का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरेगा, मरे कोई यहूदी ईसाई हिंदू जाएगा, हमारे बाप का क्या जा रहा, टूटने दो दांत उसके। आप ये सोच कर नहीं गुजर सकते हैं, ये इंसानियत का तकाजा है। ये मत देखो कि गुजरने वाला यहूदी है या ईसाई है या हिंदू है या जैनी है या बुद्धिस्ट है, नहीं, तुम्हें वो हटाना होगा ताकि किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान नहीं, इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं चाहते कि मुसलमान महफूज रहे, हमारे नबी एक चाहते कि सारी इंसानियत जहां तक हो सके उसको तकलीफ से दूर, तकलीफ से नजात दिलाई जाए, उसको दुनिया में कोई तकलीफ न दी जाए, उसकी तकलीफ को दूर किया जाए। यही वजह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। और सुनो मेरे भाइयों, इंसानियत का दर्स सुनो, ये इस्लाम सबसे बड़ा दर्स दे रहा है। आओ दूसरे मजहब वालों को मैं चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, आओ अपने मजहब को कुरान की कसौटी पर, इस्लाम की कसौटी पर रखो और बताओ इंसानियत का सबसे बड़ा लंबरदार कौन सा मजहब है, इंसानियत की सबसे अच्छी तालीम कौन सा मजहब दे रहा है। आओ कुरान, अल्लाह के नबी कहते वो मोमिन नहीं, या अल्लाह कौन मोमिन नहीं, फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, हाँ फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी बार बार क्यों कह रहे हैं, आप एक बार कह दें तो काफी है। हम मुसलमान हैं, आपकी हर बात पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है, एक बार कह दें तो काफी है। आप 3 बार कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। या अल्लाह मेरे नबी तो वो हैं, एक बार कह दें तो हमारा ईमान लाना जरूरी है, और जिसको 3 बार कह रहे हो उस बात की अहमियत कितनी ज्यादा है। फरमाया वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं। पड़ोसी का लफ्ज आया है, ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी होना चाहिए। हिंदू भूखा मर रहा तो मरने दो, यहूदी भूखा मर रहा तो मरने दो, ईसाई भूखा मर रहा तो मरने दो, सिख भूखा मर रहा तो मरने दो, बुद्धिस्ट भूखा मर रहा तो मरने दो, मुसलमान भूखा नहीं मरना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। 3 बार वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। और सिर्फ ये नहीं, मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पढ़ो तहज्जुदें, कितनी पढ़ना है? हाजी साहब हज करके आए,
60, 70, 65 साल की उम्र हो गई, सऊदी अरब का रुमाल डाले हाथ में, रात में उठ के वुज़ू में सजदों पे सजदे ठोके चले जा रहे। पड़ोसी भूखा सो गया बेचारा। आपकी जिम्मेदारी थी बिस्तर पर सोने से पहले आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को, आप अपनी बीवी को पड़ोस में भेजते। बातें बातों में आपकी बीवी, बहन, बेटी, पड़ोसी की बहन, बेटी, बीवी या छोटे छोटे बच्चों से पूछ लेती, बेटे तुम्हारे घर में क्या बना है। बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे अक्सर सच बोलते हैं। आपकी बीवी, आपकी बहन की जिम्मेदारी थी कि छोटे छोटे बच्चों से, बड़े तो शर्मा भी जाएंगे, हमारे घर की पोल ना खुले, छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाए, बच्चों तुम्हारे घर में आज क्या बना है, देखो आज हमें भूख लगी है, हम खाना खाना चाहते हैं। इससे पता चलेगा उन बच्चों ने क्या खाया है, उन बच्चों ने क्या पिया है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अल्लाह की कसम तू तहज्जुद पढ़ता रहा, अल्लाह की कसम रात में उठकर तू नफिल पे नफिल ठोकता रहा, सजदों पे सजदे ठोकते रहा, रुकू पे रुकू करता गया, और तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। काबे के रब की कसम तेरी तहज्जुद कबूल नहीं, तेरी इबादत कबूल नहीं, तेरी फर्ज और नफिल कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। इंसानियत का इतना बड़ा दर्स। एक सहाबी थे, उनके घर में चूहे बहुत हो गए थे, तो किसी से उन्होंने मशवरा किया कि भाई मेरे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें यार, कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा बहुत आसान रास्ता, एक बिल्ली पाल लो। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत आसान रास्ता है। वो एक बिल्ली ले आए, और जब बिल्ली ले आए तो उन्होंने पाल ली। दूसरे दिन चूहे भाग गए, सब कोई चूहा ही नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरी बिल्ली ने तो एक भी चूहा नहीं खाया है, चूहे तो रोज आते थे, मेरे कपड़े काट जाते थे, ये कर जाते थे, वो कर जाते थे, और बिल्ली ने एक भी चूहा नहीं खाया, ना मारा, चूहे भाग कहाँ गए। दूसरे दिन उन्होंने बिल्ली ख़त्म कर दी, भले मारी नहीं है, बिल्ली को छोड़ दिया, चली गई। किसी ने पूछा कि तुमने बिल्ली, चूहे फिर आ गए। पूछा कि भाई तुम तो बिल्ली ले आए थे, फिर क्या हुआ। कहा मैं बिल्ली ले आया था, बिल्ली ने एक भी चूहा मारा नहीं, चूहे भाग गए। बिल्ली को फिर मैंने इसलिए घर में नहीं पाला क्योंकि मेरे चूहे भागकर पड़ोसी के यहां चले गए थे। तो ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा ईमान है कि अपने घर की हिफाजत के लिए मैं बिल्ली ले आऊं और वो चूहे जो मेरे घर में थे वो भागकर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको नुकसान पहुंचाएं। तो ये भी तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो जब चूहे मुझे अपने घर में पसंद नहीं है तो अपने भाई के घर में कैसे पसंद कर लूं। इसलिए मैंने सोचा कि डर की वजह से बिल्ली के ये चूहे पड़ोसी के घर में घुस गए। पड़ोसी को सताना भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्ली ही को हटा दो, मेरे चूहे मुझे नुकसान पहुंचाएं लेकिन पड़ोसी को नहीं। इतना एहसास किसको होता है।